प्रिय मित्रों, बंधु बांधवों, माताओं बहनों, बुजुर्गों एवं प्रिय अनुजों, आप सबको एक बार फिर करबद्ध कोटि कोटि नमन है। गत वीडियो की भांति इस वीडियो में सर्वप्रथम मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप जब भी बैठें तो अपनी रीढ़ सीधी करके बैठने का अभ्यास रखें। जितना भी आप सीधी रीढ़ करके बैठोगे उतना ही ज़्यादा आपके व्यक्तित्व में निखार आना शुरू हो जाएगा। जैसे 40 डेज 40 दिन आपने सीधी रीढ़ करके बैठे, आप देख लेना आपके व्यवहार में, कार्य में, हर चीज में ही आपको अंतर नजर आएगा। अब इससे आगे चलते हैं। संकल्प से ही सत्य का जन्म होता है। आप कोई भी संकल्प लेते हैं, जब संकल्प लिया तो वो असत्य होता है। आप देखो, कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, संकल्प लिया कि भाई मैंने कोई मकान बनवाना है, ये कोई अदर अदर कार्य है, लाखों कार्य है जीवन में, तो उस संकल्प लिया आपने, और जब संकल्प लिया तो उसी से फिर सत्य का जन्म होगा। फिर ही वह कार्य होगा जब आप संकल्प लोगे। और संकल्प लेने के बाद भी आप बार बार जब उस संकल्प को मन ही मन दोहराओगे तो फिर लॉ ऑफ यूनिवर्स के अकॉर्डिंग आपको ये ब्रह्मांड वही ऊर्जा क्रिएट करनी शुरू कर देगा जो आप मन ही मन दोहराते रहोगे। क्योंकि यहाँ इस ब्रह्मांड का नियम है, सत्य असत्य, गलत सही, जिस भी चीज पर आपको कार्य करना है उसी को आप मन में बार 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 बड़े जुनून के साथ, एकाग्रता के साथ दोहराते रहिए। तो वही वीडियो, वही कार्य, इस वीडियो में बता रहा हूँ, बार बार दोहराने वाली, बार बार दोहराने वाली वही कार्य आपका पूर्ण होना शुरू हो जाएगा। ये बिल्कुल प्रैक्टिकली है और मैजिकल है, क्योंकि आपकी एकाग्रता, आपकी ऊर्जा एक ही कार्य पे, एक ही शब्दों पे बार 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 काम करने से ऊर्जा उत्पन्न होगी ब्रह्मांड में। उसी कार्य के प्रति ऊर्जा उत्पन्न हो गई ब्रह्मांड में। ये समझो आपकी आत्मा में वही संकल्प की शक्ति पैदा हो गई है। वही शक्ति ईश्वरीय शक्ति होती है। जो आत्मा की शक्ति होती है वही ईश्वरीय शक्ति होती है। जो वहाँ वो शक्ति बार बार शब्दों की आवृत्ति से पैदा हो जाती है तो फिर वो निश्चित ही उस कार्य के अंजाम तक जाती है। ये 100% सत्य है। कभी भी देखना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जो है कोई कार्य कर रहे हैं और आपने उस पर कार्य किया और वो कार्य अधूरा रह गया हो। बशर्ते आप नित्य निरंतर उस पर जो आपने संकल्प लिया है उस संकल्प की एनर्जी को बार बार दोहराते रहें। फिर देखना, उसके लिए आपको रास्ते भी मिल जाएंगे, कार्य करने की सामग्री भी मिल जाएगी और कार्य करने का माहौल भी मिल जाएगा। बशर्ते फर्क इतना है कि आपका कार्य उचित अनुचित कैसा है और छोटा या बड़ा कैसा है। आपने चाहा कि मैं तो विधायक बनूंगा, तो उसके लिए कई वर्षों की बराबर लगन और मेहनत काम करती है। आपने कहा कि संकल्प लिया, मैं तो जाके बाल्टी पानी लेकर आ रहा हूँ, फौरन लेकर आ गई। वो कार्य पे डिपेंड करता है कि आपका कार्य गलत सही, छोटा बड़ा किस प्रकार का है, कितनी एनर्जी उस कार्य को चाहिए। इसी के साथ साथ आपने देखा होगा, जब आप कोई भी आर्किटेक्ट पहले है ना, जो चित्र बनाता है, पेपर पे चित्र बनाता है, उस ऊर्जा से, अपनी ऊर्जा से चित्र, पहले ऊर्जा का संकल्प अपने मस्तिष्क में धारण किया, फिर पेपर और पेन उठाया, फिर उसको चित्रों में अंकित किया। आप जानते हैं चित्र असत्य है, पेपर पर लाइन तो बन रही है, लेकिन अगर वो असत्य नहीं होगा तो फिर सत्य का निर्माण बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, बंधु बांधवों, बुजुर्गों, माताओं बहनों और मेरे प्रिय अनुजों, आपको फिर एक बार मैं कहता हूँ, जीवन उपयोगी बात है। आपके जीवन को आप चाहे जैसा भी बना लो, जीवन उपयोगी बात है और 100%
शत-प्रतिशत सत्य बात है कि अक्सर कोई भी कार्य आप शुरुआत में वो झूठ ही होता है जिसका आप संकल्प लेते हैं, क्योंकि वो हुआ ही नहीं है, भविष्य में है होगा। वो पहले हुआ ही नहीं है, भविष्य में होगा। इसलिए वो संकल्प लिया आपने किसी कार्य के लिए और दृढ़ता से उस संकल्प पे आपने कार्य करना शुरू कर दिया है। और जैसे-जैसे आपका दृढ़ संकल्प बढ़ता रहेगा, वो कार्य उन्नति की तरफ बढ़ता रहेगा और अनंतः जो भी आपकी मंजिल होगी, उसे आप पा ही लोगे। ये बिल्कुल सत्य है। अब आप किस नियत से बना रहे हैं या किस नियत से कार्य कर रहे हैं और किस मेहनत लगन से कर रहे हैं, इसके लिए कौन-कौन सी विधियों का उपयोग कर रहे हैं। एक बिल्कुल सरल सीधी रास्ते मेहनत की विधि है, एक शॉर्टकट विधि है, एक चीटिंग वाली विधि है ना? आप किस विधि का उपयोग कर रहे हैं तो फल भी उस विधि के अनुसार ही आएगा। क्योंकि आपने अगर किसी चीज़ को हासिल करने के लिए पूरी शक्ति लगा दी है, लेकिन आपके मन में सात्विकता नहीं है ना? एक चीटिंग वाली है, किसी भी आपने चिगड़म-तिगड़म किया, वो काम हासिल कर लिया, लेकिन वो उसका फल भी उसी के अनुरूप मिलेगा। इसलिए इस प्रकृति में जो भी आप कार्य करते हैं, जिस भी कार्य पे भी आप बार-बार अपनी ऊर्जा को आवर्ती करके लगाते हैं, ये पहले देख भी लीजिए कि क्या वो गति मिलेगी, उस कार्य की क्या गति मिलेगी और क्या वह ऊर्जा एक हम सही कार्य पे लगा रहे हैं जिसका फल क्या आना है। क्योंकि मनुष्य हैं, कर्म हमारे हाथ में है, हम कर्म के कर्ता हैं और कर्म करने के बाद फिर डोर हमारे हाथ से स्लिप हो जाती है, फिर फल ईश्वर देता है। कर्म करने की डोर हमारे हाथ में है, लेकिन फिर जब स्लिप हो जाती है वो, फिर उसके परिणाम हमारे हाथ में नहीं होते। चाहे फिर आप सर पटको या पैर पटको या आनंद में डूब जाओ या हँसते फिरो, इससे कोई मतलब नहीं। दुःख या सुख आपको क्या होगा, वो तो कर्मागति के अनुसार ही होगा। लेकिन आपने किस विधि से और विधि भी आपके मन की क्या विधि थी, आत्मा की क्या विधि थी, उस समय क्या विचार आपके अंदर थे, किस प्रयोजन हेतु आपने कार्य किया है। कार्य करने का फल इतना नहीं है प्रभावशाली जितना किस प्रयोजन से किया है वो प्रभाव। इसलिए यहाँ भौतिक दुनिया में तो कर्म देखता है मनुष्य, कर्म के सिद्धांत के अनुसार आपको पारितोषिक और दंड मिलता है। लेकिन दैवीय जगत में आपकी नियति के अनुसार पारितोषिक और दंड मिलता है कि उस कार्य करने के पीछे आपकी नियत क्या थी। एक व्यक्ति जो बाहर से बिल्कुल ही खड़ूस और जो है कंजूस दिख रहा है, वो किसी को मिलाने का काम कर रहा है। अब उस पे अपनी ऊर्जा भी खत्म कर रहा है, समय भी दे रहा है और धन भी व्यय कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर पूरे समाज की नज़र में वो गलत है, तो यहाँ गलत है, यहाँ के दिखावे से गलत है, लेकिन उस परमपिता परमात्मा के यहाँ वो गलत नहीं है। और जो कार्य उसने जिस भाव से किया उसका फल उसको निश्चित ही मिलेगा। भाव वो कुछ भी कहो उसको गलत कहिए। इसी प्रकार एक जो है शास्त्र में सदन कसाई का वर्णन आता है, उसका कार्य तो जो है मीट मांस काट के बेचने का था, लेकिन देखिए उसके मन में कभी कोई द्वेष भावना नहीं, दूसरे के प्रति दया भाव, प्रभु चिंतन सुमरन, है ना? यही सब चलता था। तो उसको उस कार्य के लिए भी, है ना, वो उसका कर्म बन गया और दंड का विधान नहीं हुआ, है ना? बल्कि फिर वो अनंत श्री नारायण विष्णु भगन भगत हुआ और पूरे संसार में जब विभक्तों की गिनती आती है तो सदन कसाई का नाम ज़रूर आता है। हे मेरे प्रिय मित्रों, बंधु-बांधवों, कार्य कुछ भी हो, आपका भाव सदैव उत्तम होना चाहिए, दूसरे के प्रति हृदय में दया की भावना है। कभी-कभी दूसरे को जो आप कर रहे हैं, घर में, परिवार में, बाहर यही दिखता है कि आपका भाव नज़र ही नहीं आएगा और आपका कार्य नज़र आएगा। जब वो कार्य हो जाएगा, तो सब आपको तब तक अच्छा-बुरा ही समझेंगे और कार्य होने के बाद भी समझेंगे। क्या पता ताजीवन ही ये आपको उस कार्य के प्रति गलत या उत्तरदायी समझे। लेकिन सत्य जो छिपा है आपके भाव में, क्या आपने उसका हित किया था या अहित किया था? हे मेरे प्रिय मित्रों, बंधु-बांधवों, हमेशा कार्य दूसरे के हित के प्रति संकल्प लेते हुए, है ना, वो कार्य कीजिए, वही आपका पुण्य हो जाएगा, वही आपका भजन हो जाएगा, वही आपकी तपस्या हो जाएगी। मन में ग्लानि, द्वेष, ईर्ष्या जब आपकी निकल जाएगी, तभी आप एक सिद्ध आत्मा की तरफ बढ़ने शुरू हो जाओगे। आपका हर कार्य
पूर्ण होना शुरू हो जाएगा और आपका एक एक शब्द इस जिह्वा से जब आप सत्य को धारण करेंगे तो एक एक शब्द निकला हुआ असत्य शब्द भी सत्य को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि कभी आपने इस जिह्वा से प्रयोग ही नहीं किया इस तरह का जो आपके अंदर भाव है बाहर आ रहे हैं, तो सत्य तो होने ही है। हे मेरे प्रिय मित्रों, बंधु बांधवों, अब जो है वीडियो बड़ी हो जाएगी, फिर कट कट करके देखना होता है। इसी के साथ आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है, विनय विनती है, इस वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का पुश करें ऑल पे, ऑल नोटिफिकेशन जो है ना, जो भी वीडियो हो ऑल पे पुश करें, ताकि ये आप हमारी जो वीडियो है आपको समय समय पर प्राप्त होती रहें और जो भी आत्मिक ज्ञान है वो आत्मिक ज्ञान आप तक प्राप्त हो। क्योंकि जो भी मेरा ज्ञान है, मेरे तो 23 वर्ष की जो तपोबल से उत्पन्न आत्मा जो कहलवाती है वही मेरा ज्ञान है। कोई पुस्तकों पर आधारित या इधर उधर की चीटिंग का मेरा कोई ज्ञान है ही नहीं। हो सके जीवन में आपके उपयोगी हो तो धारण कर लीजिएगा, नहीं उपयोगी हो तो इग्नोर कर लीजिएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको करबद्ध प्रणाम।